बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बीकॉम स्टूडेंट कैसे हैं बेटा? अच्छा बेटा, हमारे जो पिछला चैप्टर नंबर 3 हम कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि बेस करता था रिलेटिव मेजरमेंट ऑफ सेंटर टेंडेंसी एंड मेजरमेंट ऑफ सेंटर टेंडेंसी। उसे हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब बिल्कुल नया टॉपिक, बिल्कुल ज़बरदस्त सा फ्रेश टॉपिक, जिसका नाम है बेटा रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। चैप्टर नंबर 4 ये हम डिस्कस करेंगे। रिग्रेशन को पहले हम डिस्कस डिटेल से करेंगे बेटा, उसके बाद फिर हम कोरिलेशन की बात करेंगे। ठीक है, मज़ीद आगे देखते हैं। रिग्रेशन बात करते हैं कि रिग्रेशन क्या है। ठीक है, रिग्रेशन मीन्स रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल, वन वेरिएबल डिपेंडेंट एंड अदर वेरिएबल इज इंडिपेंडेंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वाई ऑन एक्स होगा, जिसके अंदर y आपका डिपेंडेंट होगा, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। इसी तरीके से एक होगा x ऑन y, जिसके अंदर x इंडिपेंडेंट होगा, y डिपेंडेंट होगा, यानी ये कंडीशन होगी। क्लियर हो गया बेटा? तो रिग्रेशन किससे कहते हैं? रिलेशन को टू वेरिएबल के दरमियान, जो y ऑन x ऑन y होंगे। अगर हम मज़ीद बात करें, हमारे पास पढ़ने के टू मेथड्स हैं। एक को हम कहते हैं मैथमेटिकल इक्वेशन, एक को हम कहते हैं ग्राफिकल इक्वेशन। हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे ग्राफिकल इक्वेशन। ग्राफिकल इक्वेशन को कहते हैं बेटा स्कैटर डायग्राम। ठीक है, जिसकी इक्वेशन होगी ग्राफ की, इसको क्या डिस्कस किया जाएगा? स्कैटर डायग्राम के नाम से। पहले इसकी बात करते हैं। स्कैटर डायग्राम देखिए, अब आपको स्कैटर डायग्राम नज़र आ रही होगी। ग्राफिकल इक्वेशन यानी स्कैटर डायग्राम। ठीक है बेटा, इस डायग्राम को हम ड्रॉ नहीं करते बाकायदा, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं होती, लेकिन बहरहाल हमें इसको नॉलेज होनी चाहिए। कहते हैं द टाइप ऑफ द रिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल इज द स्कैटर डायग्राम। अगर हमारे पास दो वेरिएबल के दरमियान रिलेशन को शो करना हो, तो हम उसको बाय द स्कैटर डायग्राम हाईलाइट कर सकते हैं। लाइक दिस, ये है लीनियर रिग्रेशन, जस्ट लाइक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसको स्ट्रेट लाइन लीनियर रिग्रेशन कहेंगे। इसके बाद दूसरी, ये देखें कर्व के अंदर आगे कर्व रिग्रेशन हो गया। इसमें कोई रिग्रेशन का रिलेशन नहीं है, टू वेरिएबल का कोई रिलेशन नहीं आ रहा हमारे पास। ठीक है बेटा, रिग्रेशन इक्वेशन हमारा टॉपिक है, लीनियर रिग्रेशन या लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन। हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, कर्व में नहीं होगी हमारे पास, और बाकी तो आगे हो गई नहीं। रिग्रेशन इक्वेशन मैथमेटिकली फॉर्म में हम अगर बात करते हैं, वो आपके सामने बेटा, इसको मैथमेटिकली किस तरह डिस्कस किया जाएगा? कहते हैं रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। अगर हम टू वेरिएबल के दरमियान रिलेशन की बात करेंगे, तो उसको हम रिग्रेशन कहते हैं। ठीक है बेटा, जिसमें वेरिएबल क्या होगा? x एंड y। द इक्वेशन इज क्या होगी? y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ठीक है, इज कॉल्ड द इक्वेशन y ऑन x। इसको हम y ऑन x इक्वेशन कहते हैं। देखिए बेटा, मैं आपको बताऊं, इसके अंदर a और b, x और y की बात हो रही है। a कॉन्सोनेंट है, b x का कोफिशिएंट है, तो इसे हम कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन कहेंगे। b को क्या कहेंगे? कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन। a हमारा कॉन्सोनेंट हो गया, x y ये दो वेरिएबल है। x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट है। ऐसा क्यों है? देखें, मैं अगर x की वैल्यू यहाँ पुट करूँगा, b से मल्टीप्लाई करूँगा, a प्लस करूँगा, देन y का आंसर आएगा। यानी मैं x की यहाँ पे कोई भी जीरो रखता हूँ, b से मल्टीप्लाई किया जीरो, a फिर y का आंसर। अगर मैंने 1 रखा, b से मल्टीप्लाई किया, प्लस किया, आंसर इंक्रीज हुआ। यानी x की वजह से y का आंसर चेंज हो रहा है। तो इंडिपेंडेंट तो x हुआ ना, y डिपेंडेंट हुआ। क्लियर बेटा? यूँ समझ लें, जैसे हमारे घर में नॉर्मली अब्बू इंडिपेंडेंट होते हैं, मामा उन पर डिपेंड करती हैं, वो डिपेंडेंट होती हैं। तो दो वेरिएबल हैं हमारे घर में भी, x और y। x कौन हुआ? ओके, कौन? हाँ, अब अब्बू हो गए। और y वेरिएबल कौन हो गई? मामा अम्मी हो गई। ठीक है बेटा, क्योंकि अब्बू फैसले करते हैं, हम सब उस पर डिपेंड करते हैं, तो y डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ। बहरहाल, इज कॉल्ड द इक्वेशन y ऑन x where a and b are some consonant and coefficient, a consonant, b coefficient, x is independent and y is dependent variable। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए बेटा हमारे पास इक्वेशन है। देखें, b हमारे पास क्या है? कोफिशिएंट। अब कोफिशिएंट को किस तरह कैलकुलेट करना है, इसको देखें। इसे कैलकुलेट करने का फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। b मालूम करने का फार्मूला n समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई डिवाइडेड बाय n समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर। ये आपको याद करना है बेटा। एंड
एक कॉन्सोनेंट को मालूम करने के लिए वाई बार माइनस बी एक्स बार, वाई बार का मतलब मीन ऑफ वाई, यानी कि वाई इज इक्वल टू समीशन वाई अपॉन एन, एक्स बार निकालने का फार्मूला समीशन एक्स अपॉन एन। ठीक है बेटा, ये इनका फार्मूला है। अब इनको हम अप्लाई करेंगे, इन तमाम चीज़ों को हम मैथमेटिकल फॉर्म में डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन लेते हैं और ये तमाम चीज़ों को हम उसमें अप्लाई करना सीखते हैं। देखें जी, आपके सामने क्वेश्चन आया, ये है वाई ऑन एक्स, इसमें क्या कहा जा रहा है, अब जरा से समझ लीजिए बेटा अच्छी तरीके से। कहते हैं जी फाइंड द लाइन ऑफ द रिग्रेशन वाई ऑन एक्स, हमें रिग्रेशन इक्वेशन बनानी है वाई ऑन एक्स एंड आल्सो एस्टिमेट, ये उसके बाद दूसरा पार्ट दिया है इसका, वाई मालूम करेंगे अगर एक्स की वैल्यू 8 हो हमारे पास। ठीक है बेटा, चलें अब हम क्वेश्चन को मज़ीद आगे लेकर चलते हैं। आप गौर से देखें, मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिखी y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, हमें मेन इक्वेशन हमारी ये है जिसके लिए हमें सॉल्व करना है, इसे हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसके लिए हम सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, चलें जी, अब आपको गिवन है x और y, इस तरह हमेशा आपको गिवन होंगे। हमें मालूम करना है सबसे पहले इसका a और b है इसका कोफिशिएंट और a है इसका कॉन्सोनेंट। ठीक है बेटा, b मालूम करने का फार्मूला क्या, n का मतलब नंबर्स, कितने नंबर हैं 1 2 3 4 5, n तो मालूम हो गए। हमें x y यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और क्या चाहिए, सम ऑफ x का टोटल, सम ऑफ y का टोटल, x स्क्वायर यानी x का स्क्वायर भी करना है, फिर x का सम ऑफ x का होल स्क्वायर चाहिए। ठीक है, अब आपको दो कॉलम बनाने, एक कॉलम में हम बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे x y, और एक में हम x का स्क्वायर कर लेंगे और फिर दोनों का सम करेंगे। ठीक है बेटा, चले मल्टीप्लाई करते हैं, 10 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास आ गया 10, हम 12 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, हमारे पास आ जाएगा बेटा 24, 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 45। ओके बेटा, अब हम क्या करेंगे, 14 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास बना बेटा 56, इसके बाद हम 15 मल्टीप्लाई बाय 5 करते हैं तो देन वी गेट 75। ठीक है, इसी तरीके से मुझे x का स्क्वायर करना है, 1 का स्क्वायर, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया बेटा, 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 आ गया, 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 हो गया, 5 का स्क्वायर हमने गेट कर लिया 25। ओके, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले x का सम करते हैं, x का सम मेरे पास बना बेटा 15, बाय कैलकुलेटर आप यूज़ करें बेटा, y 10 12 15 सबका हम टोटल करते हैं तो मेरे पास इसका सम आ जाता है बेटा 66, फिर मैं एक्स वाई का सम करता हूँ तो मेरे पास आ जाता है बेटा 210, फिर मैं एक्स स्क्वायर का सम करता हूँ तो मेरे पास बन जाता है 55। ठीक है बेटा, ये मैंने मालूम कर लिया, इसको मज़ीद आगे सॉल्व करने के लिए मैं ले जाता हूँ इन वैल्यूज़ को रख कर। ठीक है बेटा, सबसे पहले मैं लेता हूँ b की जगह पर मुझे चाहिए n की वैल्यू मैंने काउंट किया अभी 5 है, ब्रैकेट में लिया सम ऑफ एक्स वाई, वो मेरे पास आ गया बेटा 210। ठीक है, माइनस 210 है हमारे पास, सम ऑफ x वो हमारे पास 15 है, सम ऑफ y बेटा आ गया 66, डिवाइडेड बाय हम इसके अंदर क्या करेंगे, फिर n लेंगे, n की जगह पे 5 लिया, सम ऑफ x स्क्वायर मेरे पास कितना बेटा 55, माइनस सम ऑफ x का होल स्क्वायर 15 का हम स्क्वायर कर लेते हैं, b मालूम करते हैं। अब हम इनको मज़ीद मल्टीप्लाई करेंगे, बाय द कैलकुलेटर कर सकते हैं। देखिए कि एक स्टेप अगर हम शो करते हैं, मैं एक स्टेप शो करके दिखाता हूँ बेटा आपको, 210 मल्टीप्लाई बाय हमने इसको 5 किया तो मेरे पास रिजल्ट आया 1050 माइनस, अब हम अगले लेते हैं बेटा 15 मल्टीप्लाई बाय 66, देन वी गेट 990। ठीक है बेटा, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आएगा 55 मल्टीप्लाई बाय 5 किया हमने, हमारे पास आ गया 275, माइनस 15 का स्क्वायर 225 आ गया हमारे पास। b इज इक्वल टू, ऊपर वाली वैल्यू को मैं माइनस करता हूँ बेटा, मेरे पास कितना आ रहा है 60, और नीचे वाली को मैं माइनस करता हूँ मेरे पास आ जाता है 50, है ना, 60 और 50। अब मैं क्या करता हूँ 60 को डिवाइड कर देता हूँ 50 से, तो मेरे पास बना बेटा 1.2, b का आंसर मेरे पास आया 1.2। ठीक है बेटा, b क्या चीज़ है, कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन, b क्या चीज़ है, कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन। अब मुझे ये मालूम करना a इज इक्वल टू वाई बार चाहिए और b एक्स बार चाहिए। y बार मालूम करने के लिए y इज इक्वल टू सम ऑफ y कितना मेरे पास 66, इसको मैं डिवाइड किससे करूँगा बेटा 5 से, जब मैंने 5 से डिवाइड किया तो मेरे पास y बार का रिजल्ट मेरा बन गया 13
9.2 ये y बार। इसी तरीके से मैं x बार निकालूंगा, x बार इज इक्वल टू सम ऑफ x 15 डिवाइडेड बाय 5 किया, इसका रिजल्ट आ गया मेरे पास 3। x बार का रिजल्ट भी है और y बार का भी रिजल्ट है, ताकि मैं इसके अंदर पुट कर सकूं। ठीक है बेटा, a मालूम करना चाहता हूं, y बार की जगह लिखा 13.2 माइनस b ब्रैकेट में लिख लेते हैं 1.2, x बार का रिजल्ट है मेरे पास 3। a इज इक्वल टू 13.2 माइनस बाय द कैलकुलेटर, हम कैलकुलेटर की हेल्प लेते हैं, 1.2 मल्टीप्लाई बाय हमने इसको 3 किया बेटा, हमारे पास रिजल्ट बना 3.6। ठीक है, अब हमें क्योंकि a मालूम करना है, अब हम 13 में से माइनस कर देंगे 3.6 को, हमने लिखा 13.2 माइनस 3.6, तो हमारे पास रिजल्ट आया 9.6, हमने लिखा जी 9.6, ये मालूम हो गया आपको a। अब हम रिग्रेशन इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, जो ऊपर हमने लिखी इक्वेशन नंबर 1। मेरे पास नंबर 1 इक्वेशन क्या है बेटा, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ये रिग्रेशन इक्वेशन है जो मुझे बनानी है y ऑन x। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ लिखूंगा पुट द वैल्यू ऑफ, वैल्यू को पुट करूंगा, y ऐसे ही रहेगा, a की वैल्यू मेरे पास है 9.6, मैंने 9.6 रखा, प्लस b की जगह पर b की वैल्यू बेटा हमने क्या निकाली 1.2x, ये मालूम हो गई हमें बेटा रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x। क्या मालूम हुआ, रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x। अच्छा, इक्वेशन का काम कंप्लीट हो गया, लेकिन हमारे पास मजीद वर्किंग है। वर्किंग ये है कि उसने ऊपर आपको एक पार्ट दिया था, ऊपर नंबर 2 में दोबारा ले आता हूँ, एंड आल्सो फाइंड एस्टिमेट y। अब कहते हैं y मालूम करो अगर x की वैल्यू 8 हो। अब मैं देखें यहीं पर आपको दिखाऊंगा नंबर 2 कंडीशन। अब मुझे क्या करना है, 4x इक्वल टू 8, अगर x 8 हो देन y की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है बेटा, अब आपने करना ये कि जो आपने आंसर बनाया है, जो इक्वेशन बनाई है, इस इक्वेशन को उठाएंगे बेटा। इक्वेशन क्या है मेरे पास, y इज इक्वल टू 9.6 प्लस 1.2x, अब y मेरे पास सही रहा, इज इक्वल टू 9.6 भी सही रहा, प्लस 1.2। अब मैं x की जगह पर इसकी वैल्यू रखूंगा ब्रैकेट, x की वैल्यू कितनी गिवन है बेटा 8, जो भी वैल्यू गिवन होगी उसकी जगह पे हम ले लेंगे, y इज इक्वल टू 9.6 प्लस, हम फिर कैलकुलेटर ले लेते हैं, कैलकुलेटर में लिखा हमने 1.2 मल्टीप्लाई बाय 8 किया, तो मेरे पास रिजल्ट आया 9.6। ठीक है बेटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या रिजल्ट आया 9.6। अब क्या करना चाहिए बताएं, बीच में तो एडिशन है ना, मैंने इसमें प्लस कर दिया 9.6 को, 9.6 में मेरे पास आ गया 19.2, तो मेरे पास रिजल्ट क्या बना 19.2, ये मैंने y की वैल्यू मालूम कर ली। ठीक है, 19.2 y की वैल्यू आ गई। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे, देखें x y, मेरे पास x कितना गिवन था 8, और मैंने y का आंसर कितना निकाला 19.2, ये हमारे पास रिजल्ट हो गया। ठीक है बेटा, इस तरीके से हम कोई भी एक वेरिएबल की इक्वेशन बनाने के बाद अगर कोई भी वेरिएबल दिया जाएगा x की वैल्यू, तो हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, ये हमने डिस्कस किया रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x, ये टॉपिक था हमारा रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x। आई होप कि आपको अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा बेटा। अब हम नेक्स्ट इसमें डिस्कस करेंगे x ऑन y। ओके बेटा, मैनी विशेस, अल्लाह हाफिज़।